अस्सलामुअलैकुम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट वेक्टर एंड टेंसर है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी कि हमारे पास एक क्लोज रीजन है, उसका हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोज रीजन को पहले यानी कि इस तरह का कोई भी अगर हमारे पास क्लोज रीजन है, जैसा कि ये पड़ा हुआ है, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे रीजन में कट कर लेते हैं। तो फिर इन सब को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं क्लोज रीजन। यानी कि ये पहला ये पैच हम लोग जमा कर लेंगे, फिर ये दूसरे वाला, तीसरे वाला, यानी कि इस तरह से सारे पैच को हम लोग समेशन ले लेते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास कोई भी रीजन, कोई भी एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें अलोंग एक्स एक्सिस की लिमिट का पता हो, अलोंग वाई एक्सिस की लिमिट का पता हो, अलोंग जी एक्सिस की लिमिट का पता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पे लिमिट अप्लाई करके हम लोग बड़ी ईजिली से फाइंड कर लेते हैं। तो आज हम लोग वही वॉल्यूम इंटीग्रल का फार्मूला सीखेंगे पहले, उसके बाद इसका प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। हमारे पास यानी कि एक ये रीजन है, इसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। लेट ए बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ए हमारे पास एक ये वाला जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड कंटिन्यूस इन अ क्लोज्ड रीजन आर। यानी कि ये क्लोज रीजन पे कंटिन्यूस है। डिवाइड यानी कि आर को हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सब रीजन्स में हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। डेल आर के ऑफ द वॉल्यूम डेल वी के 1 से n तक। लेट पॉइंट हमारे पास यानी कि अगर 1 पहला पॉइंट होगा P1 x1 y1 z1 होगा, अगर P2 हमारे पास x2 y2 z2, यानी कि मैनी पॉइंट ले सकते हैं। जितने भी हम लोग रीजन बनाएंगे उनके उतने पॉइंट बना लेंगे। बी एनी पॉइंट ऑन ईच रीजन डेल आर के। ए के वो जो हमारे पास एरिया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, उसके क्रॉसपोंडिंग वॉल्यूम के साथ। जो एक रीजन लिया हुआ है तो उसका एरिया ले लेते हैं और उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, तो उनको क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम। फिर हम लोग सबका सम ले लेते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हमने समेशन अप्लाई कर दिया। नो अप्लाई द लिमिट, जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी डेल वी के अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इधर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें अगर डायरेक्ट उसकी लिमिट का पता हो तो हम लोग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ए है, साथ में हमारे पास डिफरेंशियल डी आ जाएगा। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये समेशन डेल वी के डी में चेंज हो जाएगा, समेशन किस में, इंटीग्रेशन में हमारे पास चेंज हो जाता है। तो ए को हम लोग A1i A2j A3k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमारे पास इसकी फार्मूलेशन ये बन जाएगी, यानी कि i वाले अलहदा, j वाले अलहदा एंड k वाले अलहदा। हम लोग इस तरह से भी इसका ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। अगर A1 यानी कि 2i + 3j + 5k की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होती तो हमारे पास ये बन जाता। तो यानी कि कोई भी हमारे पास वैल्यू मौजूद हो, तो अगर 3 डायमेंशनल होगा तो डी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के हो जाएगा। दिस वे इफ़ वी हैव अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी कि अगर ए की जगह पे हमारे पास पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ एक्स ले लेते हैं तो हमारे पास फिर ये फार्मूला बन जाएगा फाई डी वी। यानी कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है एंड समथिंग कुछ भी हो सकता है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डी वी हमारे पास डी एक्स डी वाई और डी जी होगा। अब ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा। अगर फाई एक्स वाई जी हमारे पास 1 आ जाए तो हमारे पास वॉल्यूम ये हो जाएगा डी ऑफ वी। तो अब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास 1 है। एवलेट आर डी वी, यानी कि उसने फार्मूला बताया हो कि एवलेट करो आर डी वी, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है। वेयर आर इज द रीजन bounded by surface x is equal to 0, y is equal to 0 and y is equal to 6, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू z x का स्क्वायर एंड z की पावर 4।
अब उस तरह से यहाँ पे देखें y की हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि इनिशियल वैल्यू भी है, फाइनल भी है, z के लिए भी है, लेकिन x के लिए हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू यानी कि इनिशियल है, फाइनल नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बता दिया है z के साथ, यानी कि अगर यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग 4 लिख दें तो x का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, यानी कि x की हमें फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि x 0 से 2 हो गया, y 0 से 6 हो गया, z x के स्क्वायर से 4 हो गया। अब एक्स आई वाई जे प्लस जी के डी एक्स डी जी डी वाई एंड डी जी। अब जहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाती है तो हम लोग सबसे पहले डी जी के लिहाज से डेरिवेशन करते हैं, फिर वाई के लिहाज से, सबसे आखिर में एक्स के लिहाज से करते हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वही यानी कि हमारे पास ये पहली A1 होगी, फिर A2 होगी, फिर A3 होगी, यानी कि ये वाला फार्मूला हमने सिंपली अप्लाई कर दिया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये x एज ए कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे डी जी के लिए 1 यूज़ होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, z है, लिमिट क्या है x का स्क्वायर से 4, डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, एंड सो ऑन इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लास्ट में z साथ पड़ा हुआ है, z की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम लोग अकेला z और डी जी के लिहाज से z का स्क्वायर कर लेते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, ओवर में भी 2 कर देंगे, यानी कि z का स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, x का स्क्वायर से 4 तक, डी वाई ओवर डी एक्स। इन सेम वे हमारे पास हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट एक्स इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, क्या हो जाएगा 4x माइनस लोअर लिमिट x बाहर वाला, और ये x का स्क्वायर x का क्यूब बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। एंड सेम वे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 16 ओवर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो x की पावर 4 ओवर 2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, y के लिहाज से इसका डेरिवेट करते हैं। जैसे ही हम लोग y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर ओवर 2, एंड यहाँ पे भी अकेला y आ जाएगा, बाकी सारे एज ए कांस्टेंट शुरू में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, 6 अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 6 आ जाएगा, 6 लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 ओवर 2 18 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, एंड सेम वे यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने y के लिहाज से भी कर लिया, अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू का x के लिहाज से डेरिवेट करते हैं। जैसे x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4x का स्क्वायर ओवर 2 कट जाएगा, तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 4 ओवर 4, एंड यहाँ पे 4x का 4 कांस्टेंट एंड x आ जाएगा, यानी कि 4 ऑफ x, यहाँ पे x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी 3 लिखेंगे, यानी कि x की पावर 3 ओवर 3 0 से 2, एंड सेम वे 6k आ जाएगा, और यहाँ पे 8x माइनस x की पावर 5 ओवर 5, और ये 2 मिलके 10 बना देगा, 0 से 2 हो जाएगा वैल्यू। अब जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 16 ओवर 3 आ जाएगा, एंड सेम वे 64 ओवर 5, इनको मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करने के बाद 24i प्लस 26j एंड 3384 ओवर 5 के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। हम लोग इसकी जो बुक पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक पढ़ रहे हैं, वो आपको बड़ी आसानी से किसी भी बुक स्टॉल से मिल जाएगी, लेकिन दुनियापुर से तो मुश्किल है, यानी कि मुल्तान या बहावलपुर से बड़ी आसानी से ये बुक मिल जाती है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।